अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये पहली बार था कि मैं इंटेंशनली किसी टूर पर जा रहा था। दरअसल हम रोही घूमने के लिए जा रहे हैं, जिसे बेसिकली चोलिस्तान भी कहा जाता है, और ये एक सहराई इलाका है। अब आप कहोगे कि सहरा में देखने लायक क्या है? वेल, ये तो आपको आगे वीडियो देखकर ही पता चलेगा। खैर, अगर आपको रोही में विज़िट के लिए जाना है तो आपको सर्दियों का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में यहाँ बहुत गर्मी होती है और सर्दियों में मौसम घूमने लायक होता है। हम यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ एक ओपन डाले में करने वाले थे। मेरे अलावा 10-12 बंदे और भी थे। खैर, डेजर्ट एरिया में एंटर होने से पहले आपको एक चौकी पर अपनी एंट्री करवानी पड़ती है, ताकि किसी ऊंच नीच की सूरत में आपका पता लगाया जा सके। एंट्री करवा के हम डेजर्ट में दाखिल हो जाते हैं। काफ़ी सारा सफ़र हमने डाले के अंदर बैठ के ही गुजारा। यहाँ आपको बता दूं कि सफ़र करते हुए रेत और दूसरी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उड़ेगी और आपकी शक्लो सूरत का सत्यानाश कर देगी, इसलिए आपको मुंह ढांपने के लिए एक रुमाल की ज़रूरत पड़ सकती है। हम सफ़र करते हुए बहुत सारे खूबसूरत लैंडस्केप से गुजरते हैं, जिन्हें दूर से देखने पर आपको ऐसा लगता है कि कोई पहाड़ी सिलसिला है, लेकिन ये सब रेत के बड़े बड़े टेले हैं। रास्ते में एक दो टोबे भी हमें देखने को मिले, जो कि पानी ना होने की वजह से सूखे हुए थे। टोबा एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां बारिश का पानी जमा होता है और फिर माल मवेशी और इंसान इस पानी को पीते हैं। अब मैदानी इलाके का इख्तिताम हो चुका था और आगे रेत के टेले शुरू हो चुके हैं, जो कि पिछले वालों से भी ज़्यादा बड़े हैं। रास्ते में कहीं कहीं पर गाय वगैरह चरती हुई नज़र आती हैं। आपको बता दूं कि इन टेलों पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। खैर, काफ़ी देर सफ़र करने के बाद हम रोही में मौजूद एक बस्ती में पहुँचे। ये बस्ती एक कुएं के इर्द गिर्द आबाद है, जिसे कलर वाला खूह कहते हैं। दरअसल पुराने ज़माने में कुओं से पानी निकालने के लिए ऊँटों का इस्तेमाल किया जाता था, मगर अभी जदीद दौर में सोलर प्लेट्स की मदद से यहाँ पर पानी खींचने वाली मोटर्स लगा दी गई हैं, जो पानी को बाहर निकाल के पास मौजूद बड़े बड़े हौज़ों को फुल कर देती हैं, जिनसे फिर माल मवेशी वगैरह पानी पीते हैं। इस जगह हमने थोड़ा आराम किया, पानी वगैरह पिया, लेकिन पानी थोड़ा खारा था। इधर एक मस्जिद भी बनी हुई है और कुएं के शुमाल में एक बहुत ऊंचा रेत का टेला है, जिस पर चढ़ने का कीड़ा हमें सताने लगा और फिर कुछ दोस्तों के साथ उस टेले पर चढ़ने की ख्वाहिश पूरी की, और इस ख्वाहिश को पूरा करने में हमारा दम घुट चुका था। आधा टेला चढ़ने के बाद हम सांस फूलने की वजह से रुक गए और वहां से नीचे देखा तो नीचे का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। इस कुएं के आसपास टेलीनॉर के टावर्स लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर 2G नेटवर्क सही से चल रहा था। खैर, हमने यहाँ के नज़ारों को अपने कैमरे की आंख में बंद किया। इतने में हमें बुलावा आ जाता है कि चाय तैयार है। अब हम ठहरे चाय के शौकीन भागम भाग नीचे पहुँचे। नीचे हमें चाय पेश की गई। अगर मैं चाय को रोही की वन ऑफ द बेस्ट ड्रिंक कहूँ तो गलत ना होगा। चाय पीते हुए आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप देसी घी पी रहे हों। यहाँ है तो रोही, लेकिन यहाँ के लोगों ने वॉलीबॉल का नेट लगा रखा है, जहाँ पर हमारे कुछ साथी खेलने में बिजी हो गए। आपको बताता चलूं कि इस खूह पर एक स्कूल भी है और यहाँ के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और मस्जिद से कुरान पाक की तालीम भी लेते हैं। आबादी से सामान लाने के लिए इन्होंने 4x4 डाले रखे हुए हैं और उनकी इनकम का सोर्स ये माल मवेशी, दूध और देसी घी है, जिसे बेचकर ये लोग एक अच्छी रकम कमाते हैं। खैर, शाम होने वाली थी और हमें भी एक और जगह जाना था, जहाँ पर हम शाम का खाना खाने वाले थे। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही असर का टाइम होता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे बस रात होने ही वाली है, क्योंकि बड़े बड़े टेलों की वजह से सूरज भी मध्यम पड़ जाता है और अंधेरा कुछ ज़्यादा ही बन जाता है। खैर, कुछ देर सफ़र करने के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। इस जगह को वाहिद वाला खूह कहते हैं। अब रात होने वाली थी और सर्दी ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, इसलिए हम आग जलाकर उसके गिर्द बैठ गए, जबकि कुछ दोस्त खाना बनाने में बिजी हो गए। यहाँ पर भी हमें चाय सर्व की गई थी। काफ़ी देर हम आपस में गप्पें लगाते रहे और एंजॉय करते रहे। आखिरकार खाना भी बनकर तैयार हो चुका था। हम सब खाने पर टूट पड़े और जी भर के खाया। उस रात ठंडी हवा भी चल पड़ी थी, जिससे सर्दी में इजाफा हो गया था। रात हमने एक खेमे में गुजारी। सुबह मैं जल्दी जाग गया था ताकि सनराइज का सीन मिस ना हो जाए, और भाई साहब, जैसे ही सूरज निकलना शुरू हुआ तो इससे आसमान ने कुछ ऐसा नज़ारा पेश करना शुरू कर दिया। हमने कुछ देर तक ये नज़ारा एंजॉय किया और फिर आग के गिर्द बैठ गए और सुबह की चाय यहाँ बैठकर एंजॉय की, और साथ ही साथ सूरज को भी
نکلتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پھر اس کھو پر موجود لوگوں نے ہمیں دیسی گھی کی چوری سے ناشتہ کروایا اور اس کے بعد ہم نے کھو بھی دیکھا اور پھر اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمارا اگلا پڑاؤ تھا قلعہ اسلام گڑھ، جو کہ ریت کے سمندر کے بیچ میں اپنی پوری آب و تاب سے کھڑا ہے۔ کچھ دیر کی کھجل خواری کے بعد ہم اس قلعے پر پہنچ گئے۔ قلعہ باہر سے دیکھنے میں کافی خوبصورت لگ رہا تھا۔ یہاں رینجرز کی چوکی بھی ہے جہاں آپ کو آئی ڈی کارڈ دے کر انٹری کروانی ہوتی ہے، جس کے بعد ہم نے قلعے کو اندر سے دیکھا۔ یہ قلعہ اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ بس ایک مسجد ہے جو کہ ابھی بھی کھڑی ہے، لیکن یہ بھی آہستہ آہستہ اپنی شان کھو رہی ہے۔ قلعے کے بعد ہم نے باہر موجود کھو بھی دیکھے، جن میں کچھ مکمل بند ہو چکے ہیں اور کچھ چل رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں کا پانی پوری روہی سے میٹھا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک ولی اللہ کی دربار پر گئے جو کہ وادھو ولی کے نام سے مشہور ہے۔ خیر اب تک سبھی تھک چکے تھے کیونکہ ڈھالے میں مسلسل کئی گھنٹوں تک کھڑے رہ کر ہم سفر کر رہے تھے، جس نے سبھی کو تھکا دیا تھا، اور اوپر سے تیز ہوا بھی چل رہی تھی جس نے ہمارا حلیہ بگاڑ دیا تھا، جبکہ میری ایک ٹانگ میں درد بھی شروع ہو چکا تھا۔ خیر ہماری آخری منزل تھی چا بھائی خان والا، جہاں پر ہماری اپنی قوم کا ایک کھو موجود ہے۔ کچھ دیر تک ہم نے ان ٹریکس میں سفر کیا۔ ویسے آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹریکس دبئی والے شیخوں نے بنوائے ہیں، کیونکہ وہ ہر سال پاکستان میں شکار کے لیے آتے ہیں تو انہیں سفر کرنے کے لیے راستے چاہیے ہوتے ہیں۔ خیر کچھ دیر کے بعد ہم چا بھائی خان والا پہنچ گئے، جہاں ہم نے اونٹ کے ساتھ فوٹوگرافی کی اور بھی کافی ساری چیزیں دیکھی۔ اب تک میں کافی تھک چکا تھا اور میرے موبائل کی بیٹری بھی لو ہو گئی تھی، اور ہم مزید آگے کسی اور جگہ نہیں گئے بلکہ سیدھے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہمارا سفر واپسی کی طرف تھا تو ہم بہت بور ہو چکے تھے۔ روہی جاتے ہوئے جو سفر منٹوں میں گزر گیا تھا، اس سفر کو پار کرنے کے لیے ہمیں گھنٹوں لگ رہے تھے، کیونکہ تھکان کی وجہ سے ہم سب کا انٹرسٹ لوز ہو چکا تھا۔ خیر اللہ اللہ کر کے ہمارا یہ یادگار سفر اختتام کو پہنچا اور ہم ڈھیروں ساری یادیں لے کر واپس اپنے گھر آ گئے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو روہی کیسے لگی۔ تو ملتے ہیں پھر کسی نئے ایڈونچر کے ساتھ۔